अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी स्टफ़िंग के साथ इफ़्तार में समोसे जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसकी परफ़ेक्ट फ़ोल्डिंग किस तरीके से होगी ये भी मैं आपको बताना सिखाऊँगी। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मैंने ले लिए थे आलू, जिनको अच्छे से बॉयल कर लिया था और इनको अब मैं कर लूँगी मैश कर लेने के बाद हम इसको कर देंगे ठंडा। तो जब तक इनको मैश करते हैं और हमारे आलू ठंडे होते हैं, तो दूसरी तरफ मैं इसका जो है मटेरियल रेडी करने के लिए एक कढ़ाई में ले लूँगी ऑयल है मेरे पास 3 to 4 टेबलस्पून। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें जो लहसुन अदरक का पाउडर का होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा साबित ज़ीरा है मेरे पास 1 टेबलस्पून। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैं भून लूँगी और जैसे ही इनकी मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं बाकी की तमाम चीज़ें। तो ये देखें, यहाँ पर इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। तो ये देखें, यहाँ से 3 से 4 मिनट अच्छे से जो मसाला है उसको मैंने फ्राई कर लिया था और उसके अंदर मैंने अब ऐड कर दिया है श्रेड किया हुआ चिकन मैंने पहले बॉईल करके रख दिया था। तकरीबन मेरे पास ये 1 पाव के करीब चिकन था जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसको श्रेड कर लिया था। चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया था, आप विद बोन्स भी लेकर उसको बॉईल करके उसको श्रेड कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मेरे पास है सूखा धनिया पाउडर और इसके अलावा मेरे पास है 1 टेबलस्पून के करीब है सुरख मिर्च कुटी हुई। आप चाहें तो पिसी हुई भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है नमक, इसकी क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ले रही हूँ चिकन पाउडर है मेरे पास ये फ्लेवर के लिए और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है हल्दी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगी। जैसे ही मेरा जो मसाला है वो अच्छे से कुक होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जो कि आलू का मटेरियल था, जो ठंडा होने के लिए रखा था उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो गया और टेस्ट के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैं ऐड करूँगी काली मिर्च और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिली सॉस आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितने स्पाइसी आप खाना पसंद करें। मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें और सोया सॉस भी इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी और इसके साथ इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है। अगर आप इन चीज़ों को स्किप करना चाहें तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हल्का सा इनका जो पानी है उसको मैं ड्राई कर लूँगी और उसको ड्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज इसको मैंने बारीक काट लिया था। यहाँ पर एक लार्ज साइज़ की है मेरे पास। प्याज मैंने इस पॉइंट पर इसलिए ऐड की है ताकि जो फिलिंग के अंदर इसका क्रंच है वो एज़ इट इज़ ही रहे, बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई करके सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो प्याज को भी इस मटेरियल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला मैंने इसमें ऐड किया है वो प्याज अपने अंदर जज़्ब कर ले और उसका भी टेस्ट इसके अंदर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर इसको देखें 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेने के बाद लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी आलू, जिनको मैंने मैश करके रख दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तमाम मटेरियल को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो ये देखें, एहतियात के साथ हम इसको मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट लग जाएंगे लेकिन ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
लास्ट में मैंने इसके ऊपर से बस धनिया और पुदीना स्प्रिंकल करने के बाद इस पर मैंने डाला था 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास कसूरी मेथी थी, और उसके बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखें यहाँ पर जो है, मैं सबसे पहले समोसे की जो है फ़ोल्डिंग वो करना सिखाऊँगी कि किस तरीके से मैंने जो समोसे को है फ़ोल्ड अप किया है। तो ये देखें, सबसे पहले एक कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ कर हम लोग यहाँ पर ले आएँगे और बाकी के उस पे मैं लिक्विड लगा लूँगी जो मैंने मैदे का घोल के तैयार किया था। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और इसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे फ़िलिंग। फ़िलिंग इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे जितने आप समोसों को फ़िल अप करना चाहें। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ले रही हूँ और उसको इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से एडजस्ट करेंगे ताकि फ़िलिंग जो है वो तमाम समोसे के अंदर तक चली जाए। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे कि समोसा हमारा खुल ना जाए। तो इस तरीके से इसको सेट करने के बाद इसके कॉर्नर्स के ऊपर अगेन हम वही मटेरियल लगा देंगे डो का जो मैदे की हमने तैयार की थी, और इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे। और ये देखें, मज़ेदार सा जो हमारा समोसा है वो रेडी है और बिल्कुल परफेक्ट समोसे की तरह। तो ये देखें, बाकी के तमाम भी जो हैं वो इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। और इसको इस तैयार कर लेने के बाद इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो ये देखें, दोबारा मैं एक दफ़ा फ़ोल्ड करूँगी ताकि आपको बनाने में आसानी हो। इस तरीके से एक कॉर्नर को फ़ोल्ड करना है, बाकी के तमाम साइड पे, या आप तमाम पर ना लगाएं तो कॉर्नर कॉर्नर पर भी आप इस तरीके से डो को लगा के इसको फ़ोल्ड अप कर सकते हैं। तो ये देखिए, दोबारा से इसकी वही शेप बन गई है। इसके अंदर फिर हम मटेरियल ऐड करेंगे। मटेरियल आप जिस तरह का भी मर्ज़ी बनाएं, आप इसकी फ़ोल्डिंग जो है इसी तरीके से ही करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और ऑयल में फ्राई होते टाइम बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। बस जब इसके ऊपर लास्ट में फ़ोल्ड अप करने लगे तो इसके कॉर्नर्स को अच्छे से प्रेस करें ताकि ये जो हमने मैदे का मटेरियल लगाया है वो इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। और ये देखें, ये भी इस तरीके से रेडी हो गया और बाकी के तमाम भी इसी तरह बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। और आप इसको चाहें तो फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और इंस्टेंट भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ज़िप लॉक बैग में ऐड करें या फिर आप इसको किसी स्टोरेज बैग में भी रखकर फ्रीज़र में रख सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने ठहरा दिया था। इफ्तार का टाइम हो चुका था जिसके लिए मैंने फिर समोसे फ्राई करने थे, तो साथ ही मैंने इनको फ्राई के लिए भी रख दिया। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल से एकदम से ऊपर से कुक हो जाएंगे और जो हमारे समोसे हैं वो जलने लग जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करके उसके अंदर हम समोसे ऐड करेंगे और उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। एहतियात के साथ ये तमाम काम करना है क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो छींटे उड़ने का भी खदशा होता है। तो ये देखें, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक साइड कुक हो गई थी और दूसरी साइड भी मैंने पलट कर कुक कर ली थी और ये बिल्कुल भी नहीं खुले थे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल पर विज़िट करें, और बहुत सी अच्छी वीडियोज़ आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो लास्ट में मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। मज़ेदार से मेरे जो समोसे हैं वो रेडी हैं। आप चाहें तो इसको चटनी के साथ सर्व करें, चाहे तो इसको केचप के साथ सर्व करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन को प्रेस करो। बाय बाय।